आइए चौथा समास पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच में कारक का चिन्ह समाप्त हो जाता हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कहने का मतलब कि हमारा इसमें दूसरा पद प्रधान होगा और इसमें देखिए ना, बोला है कि दोनों पदों के बीच में कारक का चिन्ह समाप्त होता है। कारक का चिन्ह हम बताए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का कि अधिकरण में हर को अधिकरण में पर। तो जैसे हमारा बोल दिया कि अगर हम समास बनाएंगे तो उसमें कारक का चिन्ह समाप्त हो जाएगा, यानी कि जैसे राजकुमार, राजकुमार, इसका अर्थ जानते हैं क्या होता है? राजा का कुमार, राजा का कुमार। राजकुमार हाई कौन है? संप्रदान का के की, ये हमारा है संप्रदान कारक। ठीक है, तो देखिए ना, राजकुमार जब हम इसको हल किए तो ये हमारा का खत्म हो गया, मतलब समास भी हटा दिए तो राजकुमार का खत्म। तो राजकुमार तो वही बोला है कि जिसमें दूसरा पद प्रधान है, राजा का कुमार दूसरा पद प्रधान है, मतलब यही ना मेन है हमारा। इधर राज लगाए के मतलब कि राजा का बेटा है, लेकिन भाई बेटा मेन है, तो कुमार, राजकुमार राजा का कुमार। इसमें देखिए उसके बाद बोला दोनों पदों के बीच में कारक, कारक का चिन्ह हट गया, तो ये हमारा हो गया राजकुमार। चाहे यहाँ राजपुत्र भी हो सकता है, जब राजकुमार हो जाए तो राजपुत्र भी तो हो सकता है, तो राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र। चाहे अगर हम इसको और ले लें, यज्ञशाला, यज्ञशाला, चाहे पाठशाला। यज्ञशाला मतलब समझते हैं क्या हुआ? यज्ञशाला मतलब हो गया यज्ञ के लिए घर, अब पाठशाला है मतलब पढ़ने के लिए घर, वहीं पढ़ने के लिए आलय, विद्या के लिए विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या का घर होता है, वहीं पाठशाला मतलब पढ़ने के लिए घर। देखिए ना भाई, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला यानी घर, यज्ञ के लिए शाला, तो ये कौन कारक है? संप्रदान के लिए, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के चतुर्थी विभक्ति में। ये देखिए यहाँ यज्ञशाला, तो ये के लिए हमारा क्या हो गया? अच्छा देखिए ना, इसमें हम क्यों बोल रहे हैं दूसरा पद प्रधान, क्योंकि मेन यही चीज है, दूसरा पद प्रधान। अरे घर है, ये थोड़ा, ये तो महिमा बता रहा है कि कैसा घर है, तो यज्ञ का घर है, इससे हम थोड़ा घर है ना दूसरा, वहीं बोला है कि दूसरा पद प्रधान है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो ई कारक है वो हट जा रहा है हमारा, तो वहीं यज्ञशाला, पाठशाला, यश प्राप्त, राजपुत्र, जितना भी मतलब है, ये तो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास में कोई दिक्कत नहीं। देखिए ना, इसमें तत्पुरुष समास में जानते हैं कारक के चलते ना, कारक के चलते इसको 7 भाग में बांटा गया है। जैसे कि कर्ता तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, तो वही का के की से जितना है सब हटते जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इस तरह का एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन। बोला है कि राजपुत्र में कौन समास है, तो तत्पुरुष समास। ठीक है, 4 गो समास खत्म हो गया। अब आगे पढ़ते हैं पांचवा, बहुब्रीहि समास, उसके बाद हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। ठीक है, वीडियो पॉज करते हैं। और ये हमारा पांचवा समास जो है बहुब्रीहि समास। पांचवा समास बहुब्रीहि समास, कोई पद प्रधान नहीं, लेकिन दोनों पद मिलकर कोई तीसरे पद की इशारा देते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, जिसका लंबा हो उदर, यानी जिसका लंबा पेट हो, मोटा पेट हो, उसे कौन सा भगवान कहते हैं? गणेश। ठीक है, जैसे लंबोदर, लंबोदर, अगर इसको इंग्लिश में बोलेगा तो यस्य सह लंबोदर। इंग्लिश संस्कृत से मतलब नहीं है, लेकिन लिख दिया है।
लंबोदर। देखिए संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण, आपको हम संस्कृत इसलिए नहीं लिख रहे हैं, अगर संस्कृत में लिखने लगेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए लंबोदर जिसका लंबा हो उदर, यानी अर्थात गणेश। तो भाई लंबोदर करने का मतलब क्या हो गया, लंबोदरा मतलब हो गया, लंबोदरा करने का मतलब देखिए इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, लेकिन तीसरा पद की ओर संकेत दे रहा है कि गणेश। लंबोदर कौन समास हो जाएगा हमारा, बहुब्रीहि समास। क्या है, जैसे देखिए और ले रहे हैं, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र जिसका तीन हो नेत्र उसे त्रिनेत्र कहते हैं। त्रिनेत्र जिसका तीन हो आंख त्रिनेत्र कहते हैं, अर्थात शिव। मतलब जिसका तीन नेत्र हो उसे त्रिनेत्र कहते हैं। चाहे गिरिधर। गिरिधर, गिरिधर कहने का मतलब गिरी को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। अर्थात कृष्ण, इसका गिरिधर किसको हम बोलते हैं, कृष्ण भगवान को। चाहे पीताम्बर। पीताम्बर, पीला जिसका पीला हो अंबर, जिसका पीला हो वस्त्र उसे पीताम्बर कहते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी को हम लोग बोलते हैं पीताम्बर, वो हमेशा पीला ड्रेस पहने रहते हैं, इसलिए पीताम्बर। तो पीताम्बर मतलब हो गया ब्रह्मा। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अच्छा एक और लेते हैं, देखिए दशानन। दशानन मतलब जिसका 10 आनन, 10 सिर हो, वो जैसे रावण। तो दशानन, इसमें कोई पद प्रधान नहीं, लेकिन तीसरा पद की ओर संकेत दे रहा है ना, रावण। दशानन किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। पीताम्बर किसको बोलते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मा जी को बोलते हैं। गिरिधर किसको बोलते हैं, कृष्ण। त्रिनेत्र शिव, दशानन रावण। अब भाई बोलोगे तुम लोग कि देखिए ना भाई, यहाँ भी 3 हो गया और यहाँ 10 हो गया, और हम जब पढ़े थे कि जहाँ संख्यावाचक होगा पहला पद, वो हम कौन सा मारेंगे, द्विगु समास करेंगे। तो यहाँ पर हम विशेष ध्यान देंगे, नोट में बनाकर लिखेंगे, अगर ऐसा शब्द, मतलब त्रिनेत्र, दशानन, ऐसा शब्द आ जाए तो बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास भारी पड़ जाता है, और वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखिए वैसे ऑप्शन में नहीं दिया जाता है कि बहुब्रीहि समास और द्विगु समास को एक में नहीं फेरता है, लेकिन हाँ, अगर अगर इस तरह का आ जाएगा तो ऑप्शन में दे देगा कि बहुब्रीहि समास होगा, द्विगु समास होगा, तो हम मारेंगे बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर गिरिधर पूछ देगा तो गिरिधर में ये नहीं मार देंगे कि हम द्विगु समास बहुब्रीहि द्विगु समास मार देंगे, उसमें भी क्या मारेंगे, बहुब्रीहि समास। क्योंकि गिरिधर में तो ये तो संख्यावाची नहीं है, लेकिन हाँ जो भी शब्द में अगर संख्यावाची आ जाएगा, मतलब संख्या आ जाएगा, अगर ऑप्शन में देगा कि बहुब्रीहि समास होगा, और बहुब्रीहि समास भी ऑप्शन में दे देगा, अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास भी दे देगा, तो हम सबसे पहले बहुब्रीहि समास को मारेंगे, द्विगु समास को छोड़ देंगे। तो आने का मतलब अगर ऑप्शन में द्विगु समास और बहुब्रीहि समास आ जाएगा, तो बहुब्रीहि समास द्विगु समास पर भारी पड़ जाता है, तो इसलिए हम ऑप्शन में हमेशा बहुब्रीहि समास को मारेंगे। आइए लास्ट समास पढ़ते हैं, कर्मधारय समास, ठीक है। आइए दोस्त, ये हमारा लास्ट समास है, कर्मधारय समास, ठीक है। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि देखिए महादेव, पहला पद विशेषण। विशेषण का मतलब समझते हैं ना, कि जिस मतलब विशेषता बता दी है, जैसे कि वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें बहुत क्या है हमारा हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्योंकि लड़का कैसा है, बहुत अच्छा लड़का है, विशेषण क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा, ठीक है। काली गाय,
इसमें विशेषण कौन सा हो जाएगा, तो काली, मतलब कि जिसका विशेषता बता देगा कि वो कैसा है, काली है, नीली है, भूरा है, पीली है। तो इस तरह का हम विशेषण कहते हैं। और विशेष मतलब जो जिसका अर्थ विशेष से हो जाए। तो देखिए जैसे ना महादेव, तो देव जी कैसे हैं, तो महान है, महान देव। यहाँ पर क्या विशेषता बता, महान विशेषता हो, विशेषण हो गया। देव, देव कैसे हैं, तो महान है, ठीक है। नील गाय, कैसा गाय है, तो नीला गाय है। कैसा गाय, तो नीला गाय, नीला गाय। जैसे नीलकंठ है, तो कैसा कंठ है, तो नीला कंठ है। अब बोलिएगा कि ये भी तो सर बहुब्रीहि समास जैसा है, तो हम आपको बताए हैं कि अगर नोट में भाई लिख लीजिएगा, ठीक है, एगो चीज लिख लीजिएगा नोट में कि मतलब कर्मधारय और दिगु पर बहुब्रीहि समास भारी पड़ता है। बहुब्रीहि समास आ गया तो ये सब ना कर्मधार याद है हमको, ना दिगु याद है, मारेंगे बहुब्रीहि समास आंसर। समझ में आ गया। तो बहुब्रीहि समास भारी पड़ता है ये दोनों समास पर। अगर महादेव आ गया, आप बोल देगा कौन समास है, ऑप्शन देगा कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास, तो बहुब्रीहि समास पर टिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आइए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये हमारा पेपर है। तो देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे आपके पास क्वेश्चन और बताइएगा आप आंसर टाक से बताइएगा। 11 बताइए किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। हमारा समास खत्म हो गया, हम इसको रख रहे हैं। अब देखते हैं कि कैसा कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ठीक है। पहला, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। ऑप्शन द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि तो इसमें दिया है नहीं, इसमें बहुब्रीहि ने दिया है। कर्मधारय। किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, मैंने बताया कि प्रथम संख्यावाचक, द्विगु मतलब दो गो, तो ये हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। 66 नंबर क्वेश्चन एक और दिया है, बोला है बोला है कि द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण। तो द्विगु, द्विगु समास का उदाहरण बोला है। तो क्या बोला है इसमें, सप्ताह, अध्यात्म, कालिदास। तो द्विगु समास मतलब इसमें संख्या आ जाएगा। तो सप्ताह हमारा संख्या, सप्ताह क्या है, सप्ताह मतलब होता है ना 7 7 दिन, तो सप्ताह हमारा द्विगु समास है, तो ये हमारा हो जाएगा द्विगु समास। तो 66 हो गया, और एक और दिया है 75। देखिए किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों पद प्रधान, तो कौन में हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है।